नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए उन 35 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा हुआ है और दोस्तों आगे आने वाले हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि दोस्तों गोवा ऐसा राज्य है जो दोस्तों कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत का बिहार राज्य जो है वो भारत का सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। वीवीआई प्रश्न है दोस्तों मनुष्य की एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है? 8 ग्राम। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक चांदी उत्पादन करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो राजस्थान राज्य सबसे अधिक चांदी उत्पादन करता है पूरा भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों कंगारू रेट जो है वो पानी पीते ही मर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है वो अमेरिका देश में हुआ था। कहां पर? अमेरिका देश में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों अगर आप इन सवालों में जितना हम कराने वाले हैं उनमें से दोस्तों किसी का भी उत्तर अगर आप पहले से ही जानते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है और 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी आंखें नहीं होती है। तो दोस्तों केचुआ जो है, केचुआ दोस्तों इस प्रकार का रहता है, आप लोग देखे होंगे, इसकी आंखें दोस्तों नहीं होती है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी बोलने वाली पहली रोबोट का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों हिंदी बोलने वाली पहली रोबोट का जो नाम था वो था रेशमा। क्या था? रेशमा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी रेशमा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो दोस्तों किस राज्य में महिलाओं से जो है पुरुषों की संख्या अधिक है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों केरल। ऑप्शन बी जो है केरल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन मछली। कौन सी मछली है दोस्तों? डॉल्फिन मछली। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मनुष्य के रक्त में पाई जाती है दोस्तों लोहा। ठीक है, कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। ऑप्शन सी लोहा आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मेट्रोमैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों मेट्रोमैन के नाम से जो है ई श्रीधरन जाना जाता है। यानी कि ई श्रीधरन जो है इसको मेट्रोमैन भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में है। कहां पर? गुजरात राज्य पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इनमें से जो कोसी नदी है दोस्तों ये अपने मार्ग बदलने में काफी ज्यादा प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, कौन सी? कोसी नदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है। दोस्तों यानी कि गंगा नदी अंतिम में कहाँ जाकर मिलती है, तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो दोस्तों आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। कितना? 8,849 मीटर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और 17वां प्रश्न है दोस्तों आपका, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कि भारत में जो है शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर होगा केरल। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के मामले में सबसे नीचे जो है कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर होगा बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार जो है वो शिक्षा के मामले में सबसे जो है नीचे राज्य है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो आगे है वो है केरल। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों आपको जो है सवाल देखकर ही लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक एक सवाल को। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्वत मध्य प्रदेश में है? तो दोस्तों इनमें से जो है विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो भारत को, उत्तरी भारत, यानी कि दोस्तों पहले भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत का मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ पर ही विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये उत्तरी भारत और ये है दक्षिणी भारत, यानी पूछा जाएगा सवाल दोस्तों कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत ही। ठीक है, तो दोस्तों इनमें 2 प्रश्न बन गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, किस तारीख को दोस्तों? तो 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो दोस्तों सऊदी अरब जो देश है, इस देश का कानून जो दोस्तों काफ़ी कठोर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जीव जो है सिर कटने के बाद भी 1 हफ्ता तक जीवित रह सकता है? कौन सा जीव है दोस्तों जो सिर कटने के बाद भी 1 हफ्ता तक जीवित रह सकता है? तो ये दोस्तों आपका कॉकरोच। कौन सा जीव है? कॉकरोच। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य दोस्तों? तो वो है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड है, इसके बाद है दोस्तों पश्चिम बंगाल, इसके बाद है त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, कितने राज्य होगी दोस्तों? 4 और 4 8 हो गए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस व्यक्ति के 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इंटरेस्टिंग सवाल भी है कि भारत के किस व्यक्ति के 39 पत्नियां हैं और दोस्तों 94 बच्चे हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नाम है दोस्तों जियोना चना। ठीक है, जियोना चना के जो है 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 1853 में। कहाँ से दोस्तों? तो मुंबई से दोस्तों थाने के बीच चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, यह 1853 में पहली बार चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है दोस्तों वंदे मातरम एक्सप्रेस। कौन सा रेलगाड़ी है? वंदे मातरम एक्सप्रेस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अमरूद ऐसा फल है दोस्तों जिसे अमृत फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत फल। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों जापान देश को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका,
भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में जो तांबा सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि अजंता की पर्वत या फिर अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को जो है दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 5 सितंबर को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मसाला उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है केरल। ठीक है, केरल। और दोस्तों मसाला जो है मतलब कौन से मिट्टी में सबसे अधिक होते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों सबसे अधिक मसाला उत्पादन होते हैं, और लेटेराइट मिट्टी भी दोस्तों सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? और दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है दोस्तों सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दोस्तों? तो सहारा मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।